बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज देश भर में सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया। रोहतक में भी सांसद अरविंद शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बावजूद अपनी व्यक्तिगत हार को नहीं पचा पा रही और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर चिंता जताई। जो हिंसा हुई बंगाल में, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। मतलब एक तरफ टीएमसी पार्टी जीत रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पाई और कितनी बड़ी हिंसा, भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या और आगजनी, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, समाचार आ रहे हैं, महिलाओं के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, ये कितनी भी इसकी निंदा की जाए, लोकतंत्र में ये बातें नहीं चलती। हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। आपने पहले भी देखा होगा, लोगों ने कई टर्म राज किया है, लेकिन जब मौका आया, जब चुनाव हारे, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सत्ता को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, एक ऐसा डर पैदा किया जा रहा है आने वाले समय में कि टीएमसी के खिलाफ कोई भी अगर जाएगा तो उसका यही हर्ष होगा जो हमारे 9 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होगा। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। हमारे जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के, आप इसी बात से गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की महामारी के बावजूद आप देखें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को, साथियों को क्यों सड़क पर आना पड़ा, क्यों धरने पर बैठना पड़ा। आप इस बात से गंभीरता आप ले सकते हैं कि, और हम सारे मिलकर के इसकी निंदा कर। कोरोना की महामारी, ये कोविड-19 पिछले साल से महामारी चली, पूरे विश्व में ये महामारी का प्रकोप है। और जब ये महामारी आई थी तो भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से इस महामारी को कंट्रोल किया था। आपने, हम सब ने इस बात को महसूस भी किया। लेकिन ये दूसरा जो दौर आया है, ये जो स्ट्रेन है, दूसरा जो स्ट्रेन है, ये विश्व में एक ऐसा दौर आया है कि ये इतना पावरफुल स्ट्रेन है और इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है कि किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। सरकार पूरी अलर्ट थी मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में। लेकिन वही बात है, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि तूफ़ान की तो भाई तैयारी कर सकते हैं, सुनामी की पता लगता सुनामी आएगी, उसकी तैयारी तो आप देखते। लेकिन फिर भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश जारी है कि जो भी सुविधाएं हैं, कोई ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, दवाई की सुविधा है, कहीं भी तो कम से कम जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मिले। लेकिन धीरे धीरे करके सिस्टम को संभाल। लेकिन ये स्ट्रेन जो है, ये इतना पावरफुल स्ट्रेन है, इतना जल्दी से मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसका कोई अंदाज़ा, किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। इसमें ना WHO का अंदाज़ा था, ना सरकार को अंदाज़ा था। संवेदनाओं की बात है, संवेदना तो भाई सारे अपने गए हैं, सारे अपने जा रहे हैं और सारे के सारे ऐसे प्यारे साथी जा रहे हैं। जो भी है, जो भी जाता है, जिसके घर से जाता है उसको पता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं बतौर सांसद के और बतौर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे सबकी ये संवेदना, और हम उन परिवारों के साथ खड़े। अरविंद शर्मा ने कहा कि बंगाल में टीएमसी प्रमुख का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा हाईकमान ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद संजीदगी से लेते हुए आज पूरे देश में विरोध स्वरूप निंदा प्रकट की है। साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताई और कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को लेकर संवेदना जताई और कहा कि आज हम सब उनके परिवारों के साथ हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।